चलिए बढ़ते हैं आगे और राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं। चूंकि राइजिंग राजस्थान समिट का आज दूसरा दिन है, प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में आज शामिल हो रहे हैं। देश विदेश में रह रहे सैकड़ों राजस्थानी उद्यमी आज शिरकत करेंगे। कॉन्क्लेव में 8 सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन सेशन आज होंगे, जिसमें एग्री बिजनेस, स्टार्टअप्स, एजुकेशन विषय शामिल होंगे। इसके साथ साथ हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम विषयों पर भी यहाँ पर बातचीत होगी, इन्हें भी शामिल किया गया है। तो राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहला दिन था और आज उसका दूसरा दिन। और वहीं राइजिंग राजस्थान के दूसरे दिन के समिट की बात कर रहे हैं, जहां प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव आज है। देश विदेश में जो सैकड़ों राजस्थानी उद्यमी हैं वो शिरकत करेंगे। कॉन्क्लेव में 8 सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन सेशन होगा। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। राजस्थान निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने की प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ। भजनलाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं वो प्रशंसनीय है। बोले आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है राजस्थान। फार्म से लेकर फोर्ट तक राजस्थान के पास बहुत कुछ है। ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। ये तस्वीरें सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की है, जहां पीएम मोदी ने 11 दिसंबर तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। Welcome to Rajasthan, the land of history. इस दौरान 32 देशों और भारत के बड़े कारोबारी शामिल हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन सबसे अहम रहा राजस्थान और प्रदेश सरकार को प्रोत्साहित करने वाला उनका ये बयान, जिसमें उन्होंने राजस्थान को राइजिंग के साथ साथ रिलायबल भी बताया। हमारी सरकार विकास भी विरासत भी इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। इससे पहले जेईसीसी पहुंचने पर पीएम मोदी ने वहां प्रदर्शनी देखी और कपड़ों पर हैंड प्रिंटिंग की। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और वीरता का प्रतीक चंदन की लकड़ी से बनी तलवार भेंट की। पीएम मोदी ने भी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन पर प्रदेश सरकार को शुक्रिया किया। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राज्यों के विकास को देश के विकास के लिए अहम करार दिया। इससे पहले अपने स्वागत भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि समिट से पहले ही सरकार 35 लाख करोड़ के एमओयू अलग अलग कंपनियों से कर चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन से ही राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों
द्वारा भाग लिया जा रहा है। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू संपादित किए जा चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अगले 2 दिन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में क्या कुछ होने वाला है। 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। दुनिया भर के राजस्थानी कारोबारी कॉन्क्लेव में एक मंच पर होंगे। दोपहर के बाद अलग अलग विषयों पर सेशन होंगे। यूएसए, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी, कोरिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 11 दिसंबर छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। चुनौतियों पर समाधान निकालने के लिए विस्तार से व्याख्यान दिए जाएंगे। शाम के समय जल महल पर समिट होगी। मेहमानों के एंटरटेनमेंट के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। बॉलीवुड गायक सोनू निगम और रविंद्र उपाध्याय अपनी प्रस्तुतियां देंगे। बहरहाल 3 दिन तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश को भारी निवेश मिलने की उम्मीद है, जिसका फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। State designed the Rising Rajasthan Global Investment Summit to beckon the investor community to this land of opportunities. इधर राहुल गांधी के जयपुर दौरे से कांग्रेस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। जानकारी की माने तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ब्लैक पेपर जारी करेगी, जिसमें प्रदेश सरकार के 1 साल की नाकामियों पर सरकार को घेरा जाएगा। इतना ही नहीं, उन योजनाओं पर भी बात की जाएगी जिन्हें बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद बंद कर दिया था। प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी, ब्लैक पेपर जारी करेगी कांग्रेस। सरकार की खामियां गिनाना मकसद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जयपुर दौरे ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। उपचुनाव में मिली निराशा से उभरते हुए अब नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। जानकारों की माने तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा ब्लैक पेपर जारी किया जाएगा, जिसके सहारे कांग्रेस सरकार की 1 साल के कामकाज की खामियां जनता तक पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया जाएगा जिन्हें कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू किया गया और बीजेपी ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया। पहले तो 1 साल इनका पूरा हो रहा है, ये भी 1 साल की इनकी उपलब्धि बताएंगे, हम इनकी 1 साल की कमियां बताएंगे कि जो राजस्थान की जनता से इन्होंने झूठे वादे किए हैं और जिन पे खरे नहीं उतर रहे हैं। और अभी कल ही मैंने कहा था कि महिलाओं की, किशोरियों की सुरक्षा की बात करने वाले, अच्छे स्वास्थ्य की बात करने वाले, आज सैनिटरी जो नैपकिन उनको सरकार की तरफ से मिलता था, उड़ान योजना जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना के तहत अशोक गहलोत जी ने शुरू की थी, उनके नैपकिन जो है पिछले 3 महीने से नहीं दिए जा रहे हैं और सरकार एकदम सोई हुई है। तो इस प्रकार की जो स्थिति सरकार की बन रही है, लगातार इश्यूज हम उठा रहे हैं। आज पीकेसी के शिलान्यास की बात आ रही है, जो शुरुआत हमने कर दी, 10,000 करोड़ रुपए जिसके लग गए, बांध जिसके बन गए। और जब 10 साल से केंद्र के अंदर सरकार थी और वसुंधरा जी ने इस योजना को बनाया था, उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया और आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव और उपचुनाव से भले ही कांग्रेस को निराशा मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस भविष्य की उम्मीदों को पाल रही है। उधर राहुल गांधी भी प्रदेश को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 17 दिनों में राहुल गांधी 2 बार जयपुर के दौरे पर आ चुके हैं। जयपुर से दिल्ली वापसी के वक्त फ्लाइट लेट होने पर एयरपोर्ट पर ही करीब 1 घंटे तक राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से कई अहम मसलों पर बातचीत की। काफी बात रही, काफी लोग जो और यात्री थे उन लोगों ने भी बात की। राहुल जी का जो इंटरेक्शन था वो मैं समझता हूँ बहुत
एनर्जेटिक था और उनके आने से मैं समझता हूँ एक और मजबूती कांग्रेस को मिलेगी। काफ़ी कांग्रेस के जो निर्णय हैं, डिस्कशन है, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, उन पे भी उन्होंने आज खुल के बात की। विधानसभा सत्र जनवरी के अंत में या फरवरी की शुरुआत में होगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष सरकार की 1 साल की नाकामियों को लेकर घेरने की तैयारी में है, जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी सरकार के 1 साल पर उसके खिलाफ एक ब्लैक पेपर भी जारी करेगी। सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, अपनी कामयाबी को गिनाने की तैयारी कर रही है, जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस वैसे ही एक लिस्ट इनकी नाकामियों की बना रही है, वादों को याद दिलाएगी और सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी पोल भी खोलने की तैयारी करेगी। कांग्रेस की ओर से एक ब्लैक पेपर तैयार किया जाएगा जिसमें सारे पॉइंट जारी किए जाएंगे कि पिछली सरकार के दौरान जो जन कल्याणकारी काम किए गए थे उन्हें कैसे कम किया गया और आम जन को होने वाले लाभ कैसे कैसे कम हुए हैं। देखना ये होगा कि उपचुनाव की हार के बाद में कांग्रेस किस तरह से अपने जोश को हाई करते हुए वापसी करती है और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब होती है या नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ 30 मिनट 50 चले। नमस्कार।